Hi guys, this is Vidya Malavde and you are watching Viral Bollywood. Keep watching. First of all, welcome to Viral Bollywood. Thank you so much. How are you, ma'am? Very well, thank you so much. After long days. Yes, after a long time, I know my show is releasing, Mismatched on Netflix, and I'd love to for you all you guys to watch it, which is why. कितना स्पेशल रहेगा आपके लिए ये साल क्योंकि लगातार बैक टू बैक आपके वेब सीरीज भी आ रही है, टीवी शोज भी आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? टीवी शोज़ नहीं, लेकिन हाँ वेब सीरीज़ आ रहे हैं. सो द थिंग इज़ कि इससे पहले आई थिंक 4 साल में एक रिलीज़ होती थी और इस साल 4 रिलीज़ हो गई है. तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और आई एम जस्ट रियली हैप्पी. आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पेस टू बी इन. हम मिसमैच के बारे में बात करेंगे, तो कैसा था आपका जो जर्नी एंड थ्रू आउट द शूटिंग एंड एवरीथिंग? आई थिंक इट वाज वंडरफुल टू से द लीस्ट, क्योंकि सारे जो मेरे को एक्टर्स हैं सब देर सम ऑफ देम फर्स्ट टाइम जिन्होंने कैमरा फेस किया था, इतने बड़े सेट में आए थे. एंड स्टिल देयर वाज so much camaraderie. Everybody was so amazing with each other. इतना मज़ा आया है. Most of them were so young and so passionate about film, so disciplined. So you know, when they needed to be disciplined on set, that's what they were. और set के बाहर तो बहुत मस्ती मजाक होता था. तो it was like a, मतलब ऐसे कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ कुछ पता ही नहीं चला और इतना मज़ा आया. वो जो 20-25 दिन मैं जोधपुर जयपुर में रही. आई थॉट दोज आर द बेस्ट टाइम्स दैट आई हैव हैड, वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑन अ शूट सेट. मैम मिसमैच में आपके रोल के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह की रोल है? तो मिसमैच्ड में मैं जीनत करीम का किरदार अदा कर रही हूँ. और जीनत एक शी इज़ अ विडो. शी इज़ कम फ्रॉम लखनऊ. वो बिरयानी बड़ी अच्छी पकाती है. और एक वो होता है ना कि आपकी बड़ी कम उम्र में शादी हो जाती है, तो आपका जो ख्वाब होता कभी कि मैं मुझे गेमर बनना है या मुझे कंप्यूटर्स अच्छी तरह से सीखने और मुझे कुछ करना है लाइफ में, वो ख्वाब कहीं पीछे छूट जाता है उसका. और शी जस्ट गेट्स ऑन विद लाइफ एंड गेट्स मैरिड एंड ऑल दैट हैपन्स. क्योंकि एंड देन एट सम पॉइंट जब उनके शौहर गुज़र जाते हैं, तब शी काइंड ऑफ वांट्स टू कम बैक एंड चेज दैट ड्रीम. वो जो उसका लॉन्ग लॉस्ट ड्रीम था, उसे वापस रियलिटी में बदलने की कोशिश है जीनत की. तो जैसे वो कहती है ना, मैं खुद को कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आता. सो दैट्स जस्ट हाउ इट इज़. शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड हर सेल्फ इन द सीरीज़. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग दैट there are a few characteristics that I want to give every character that I play. तो आई थिंक जीनत मेरे लिए एक बहुत ही वार्म, स्वीट, एक बहुत ही एंडियरिंग सी लेडी है. और शी इज़ गॉट, इवन इफ शी इज़ बाकियों से वो थोड़ी सी बड़ी है कॉलेज में, लेकिन फिर भी उसमें एक इनोसेंस बाकी है. दैट आई रियली वांटेड दैट फॉर द कैरेक्टर टू हैपन, एंड एक्चुअली इट हैज़ कम अक्रॉस एज आई हियर पीपल से. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. जो मैंने सोचा था वैसा इट्स कमिंग अक्रॉस लाइक दैट. ऑल्सो आई थिंक एक स्ट्रेंथ है, एक इनर स्ट्रेंथ है जो वॉट एवर दी ऑड्स आ, अगर आप कॉलेज 15-20 साल पहले छोड़ चुके हो और वापस जा रहे हो, तो एक नर्वसनेस, एक क्लमजीनेस तो होती है आप में, क्योंकि यू डोंट नो हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट टू यू. बाकी सब तो इतने छोटे हैं उम्र में, तो देयर इज़ दैट स्लाइट हिचकिचाहट, थोड़ा सा क्लमजीनेस. सो ऑल दैट मेक्स जीनत जस्ट अ रियली एंडियरिंग कैरेक्टर आई फील. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिएक्शन था जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया जो मिसमैच था? एक्चुअली मैं थोड़ी सी शॉक हो गई थी, क्योंकि जिस दिन मेरे पास प्रोजेक्ट आया उसके 2 या 3 दिन बाद मैं ऑलरेडी सेट पे थी. सो इट वाज वेरी, I was a little bit disoriented, actually a little nervous I would say, very excited also क्योंकि Netflix की series थी. I enjoyed working with Akash Khurana. I think he's so brilliant. Also there's Prajakta, who's such a big name as Mostly Sane, she does such phenomenal work. And it's RSVP, which is such a fabulous production house to be a part of. So all of that was really, at one space, all that was really great. And the most important thing was that this character was so
आई मीन मैं आपको एक बात बताऊँ, जीनत और मुझ में बहुत कम डिफरेंस है. वी बोथ सो सिमिलर टू ईच अदर दैट मुझे याद है जब बाय द एंड ऑफ द सीरीज जब हम शूट करना फिनिश कर रहे थे, तब एवरीबडी केप्ट सेइंग, यू नो, वी कुड नॉट हैव गॉट अ बेटर जीनत. You are like Zenat only, yaar, fully. Everybody used to say like that, and I was like, well, you know, then I'm glad. But she is one of the very closest characters that I've played to myself. अब आपके लिए मैम प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट यूट्यूब पे एक अच्छा फेम है, इतनी बड़ी स्टार भी है, तो वर्किंग विद प्रोजेक्ट का कैसा था आपका एक्सपीरियंस? I think Praju is just really, she's damn talented. Yeah, that girl is just something else. I've watched her videos. मुझे उससे पहले I didn't know who Mostly Sane was or who Praju was, but I think after I met her, after I shot with her, when I started, you know, seeing her work, I was like, this girl is not only just talented, she's warm, she's nice, she's funny, she's funky, she's, I think, a complete millennial child. Yeah, all of them were. Yeah, but I think and very inspiring, because at such a young age to have created such a huge mark for herself, I think that comes with a lot of dedication, with a lot of hard work. Really, it doesn't come easy. Success doesn't come easy to anybody. तो हम बात करें विद्या, मतलब बात करें तो चक दे इंडिया जो बेस्ट मूवी था, तो उसके पीछे जाना जाते हैं, मतलब उसको लेके अब तक का कैसा था आपका सफर? क्योंकि I think चक दे वॉज, आई डोंट नो, एक अलग ही उसमें भी एक, आई थिंक जब हम शूट कर रहे थे द फीलिंग मस्ट हैव बीन सिमिलर एट सम पॉइंट, क्योंकि अगेन उसमें इतनी सारी जो लड़कियां थी हु आर माई फ्रेंड्स इवन नाउ एंड क्लोज फ्रेंड्स, सम ऑफ देम, so many of them had not even faced the camera even once, and everybody came together to create this beautiful magical film called Chak De India, or everybody loved the film, and it अभी तक मैं जानी जाती हूँ विद्या शर्मा इंडिया से, या चक दे की कैप्टन या गोलकीपर, यू नो, एंड इट्स, आई डोंट नो, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट मैंने सच कुछ किया होगा अपनी पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, कुछ अच्छा किया होगा कि मुझे इतनी अच्छी फिल्म में इतना अच्छा किरदार करने का मौका मिला. सो आई एम जस्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल. बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं यशराज का. Thanks to my Lord as well, to my God, that I got a part like that, really, and to my parents. हम बात करें चक दे लीड रोल में जो प्ले करे शाहरुख खान जी, जो आपके साथ में वर्किंग किया है, और क्या कुछ आपको सजेशन दिए आपका कोई ऐसा जो? I think suggestion, see, when you're working with somebody as outstandingly talented and irreverent like Mr. Shah Rukh Khan, I mean, you know, this is the quality that one actually looks for in a co-star, which is that you have to understand that अगर आप पे भी कैमरा है तो एक फिल्म is not one person's job. It's everybody that comes together to create magic. तो अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ एक सीन में, या मुझे कुछ आ नहीं रहा है, तो I mean, he's just really generous, because कितनी लड़कियों को ये नहीं पता था कि अच्छा मेरा लाइट सोर्स ये है तो I need to keep my facing this side and all, and he used to actually be so patient and tell everybody कि वो तुम्हारा लाइट है, वो कैच करो, मैं थोड़ा ऐसे होता हूँ. He was so, like, he would keep to better our performance, he would do whatever it would take. It was just amazing to actually have him as a co-star. मूवी में देखा आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा दिख रहा था. Thank you. आप सारा सपोर्ट भी कर रहे थे, फैंस भी बहुत, तो कैसा था मतलब एक्सपीरियंस वर्किंग विद खान साहब एंड? I mean, it's always a fantastic experience working with such a brilliant actor, such a fabulous person. लोग आपके कैरेक्टर को जब मूवी में आएगी कोई देखा तो आपको कैरेक्टर को याद करते हैं? हाँ, अभी भी आई थिंक जब भी चक दे आती है टीवी पर, मुझे अभी भी मैसेजेस आते हैं कि कितनी अच्छी फिल्म और तुमने कितना अच्छा अपना किरदार निभाया है. तो इट्स स्टिल, अभी तक मुझे उसके लिए एक्कोलेड्स मिल रहे हैं, एंड आई फील वेरी वेरी प्राउड, लाइक आई सेड, आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दैट. या सो मुझे फ्रेंड्स भी मिली है जो दे आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ नाउ, माई टीम, एंड
I mean, it's a dream for every actor to work with Mr. Shah Rukh Khan, right? And so it was like a dream come true in that sense. A Yash Raj film. So yeah. मैम किस तरह के रोल करना पसंद करेंगे अगर बॉलीवुड में आपका जो है कोई रोल है ऐसा जो आप पसंद आई थिंक मुझसे अगर कोई कॉमेडी कराएगा तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी बिकॉज आई एम इचिंग एंड आई एम डाइंग टू डू अ कॉमेडी आई एम डाइंग टू डू समथिंग विच इज़ लाइक अ पीरियड ड्रामा दैट वुड बी ग्रेट एज वेल सो आई थिंक अभी बहुत कुछ करना बाकी है तो या एक चीज़ ऐसे कुछ नहीं है बट आई लाइक टू डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ आई वुड लव टू डू एन आउट एंड आउट रियली स्कीमिंग बिच सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर I don't know, yeah, but like just everything that can come and बात करें अगर खान साहब की शाहरुख खान की जो अभी रिसेंटली मूवी भी स्टार्ट हुई है पठान कुछ न्यूज़ भी आई है तो कितना एक्साइटेड है आप मूवी के लिए और खान क्या कहना चाहिए well, I think it's always fun and it's always great to be watching Mr. Khan off screen, on screen, in every space. He's a brilliant actor, co-actor. He's extremely intelligent and he has a very very witty sense of humor is outstanding so it's always great to watch him in any space really and to hear him as well because he speaks so well तो पठान के लिए आप एक्साइटेड हैं of course always ओके मैम आपके और सारे और दूसरे भी वेब सीरीज आ रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए I think abhi jo the ones that have just come is Kali season 2, Flesh, and Inside Edge season 2. रिस्पॉन्स भी मिला काली को काली को एक्चुअली ऑल इनसाइड एज सीज़न 2 काली सीज़न 2 और फ्लैश तीनों को ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है दर्शकों ने बहुत सराहा है सो आई जस्ट हैव टू से थैंक यू सो मच प्लीज़ मिसमैच भी देखिए आई एम 100% श्योर आपकी फैमिली के साथ बैठ के देखिए आपको ज़रूर अच्छी लगेगी थैंक यू सो मच मैम आपने अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से मतलब बिकॉज ऑफ कोरोना तो थिएटर्स में भी लेटेस्ट जस्ट अभी ओपन हुए हैं तो कितना खुशखबरी हो सकता है बॉलीवुड के लिए आई थिंक खुशखबरी है कि थिएटर्स ओपन हो गए एंड ऑल ऑफ दैट बट आई थिंक वन ऑल्सो शुड बी वेरी वेरी केयरफुल क्योंकि इट्स एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टाइम से हम लोग गुज़र रहे थे और गुज़र रहे हैं अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है तो मतलब सब कुछ can't leave caution to the winds you still have to be very careful so whatever you do you be careful the government has given guidelines go according to them just take care of you yourself and only that way you'll be able to take care of your loved ones as well so yeah be safe तो ऑल बॉलीवुड मूवीज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिसेंटली लक्ष्मी मूवी जो अक्षय कुमार की जो आपने देखी कैसी आप देखी मैम आपने नहीं ओके कोई टीवी सीरीज अभी बिग बॉस भी अच्छा बहुत चल रहा है तो कोई आपने देखा नो आई हैवंट सीन बिग बॉस लेकिन मैंने जो मुझे आई थिंक इस साल के अगर मैं टॉप 3 पिक्स लूँ कि मुझे कौन सी सीरीज़ अच्छी लगी है तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वाज स्कैम 1992 जो हर्षद मेहता पे थी जो हंसल जी ने बनाई है हंसल मेहता जी ने बनाई है आई थिंक इट वाज फिनोमिनल इट वाज जस्ट आई लव्ड इट देन देयर वाज बंदिश बैंडिट्स अगेन it was a fantastic piece of work और जो Indian classical anyways I'm a big fan of Indian classical music and anything to do with ancient Indian culture traditions etc so yeah anything that's got dance music all of that is my super favorite but it was a phenomenally made series Mirzapur 2 that came I loved it और गुरुजी जो director है उसके गुरमीत he also directed me in Inside Edge 2 so ये and अभी लूडो आई है Netflix पे which also I think was लूडो देखी मैंने what a film और उसमें रोहित है जो हमारी मिसमैच में भी है he's playing ऋषि शेखावत and लूडो was outstanding अनुराग बासु really बढ़िया स्टार कास्ट है but I think स्टार कास्ट तब बढ़िया होती है जब स्टार्स अपने आप को एक कैरेक्टर में समा जाते हैं यू कांट टेल हु द एक्टर इज़ एंड हु द कैरेक्टर इज़ इट्स सो लाइक
the actor just becomes the character, and that's what happened in this movie. And everybody was on point. Everything was on point. The way the story was told, the way the characters are, everything was, and it was shot so beautifully. I think full marks, yeah. Fantastic work. So I think there's such great content coming out of the Indian industry. Yeah, I love it. फाइनली जाते जाते आपके फैंस को क्या कहना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि 20 तारीख को 20th November Mismatch is released. Please go watch it. I've had the most amount of fun on this set. It is a lovely series that you can watch. अपने फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं. आप ज़रूर देखिए, आपको बड़ा मज़ा आया. और आपको जीनत कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए. And in the end, it's Shukriya Lol Zinat. You watch the series and you'll know what I mean. थैंक यू सो मच. Thank you. So I think इस लॉकडाउन में इतनी अनसर्टेनिटी थी, इतना फियर भी था, लेकिन आई जस्ट डिसाइडेड कि मुझे मेरा यूट्यूब चैनल शुरू करना था, विद्या मालव दे, जो कि योगा तो सिखा ही रही थी, पर आई जस्ट वॉन्टेड टू डू दिस ऑनलाइन. सो फाइनली इस लॉकडाउन में वो एक चीज़ हुई मेरे साथ कि मैंने यूट्यूब चैनल मेरा शुरू किया. अब मैं मेरे चैनल पे योगा सिखाती हूँ, मेडिटेशन वीडियोस है, प्राणायाम वीडियोस है, तो आप ज़रूर जाइए और प्रैक्टिस करिए मेरे साथ. क्योंकि मुझे आई थिंक मेरे इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स इतनी सारी दफ़ा कहते थे कि प्लीज़ आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करिए और प्लीज़ आप हमें सिखाइए. पीपल हु आर नॉट इवन फ्रॉम बॉम्बे, और तो उनके लिए दिस वॉज समथिंग दैट आई थॉट दैट समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू गिव बैक, क्योंकि योगा ने मुझे इतना सब कुछ दिया है. And yeah, so I think that's what made my lockdown a little bit bearable. That I was doing my practice और मैं सिखा भी रही थी. And otherwise काफ़ी जैसी डल सी या डिप्रेसिंग फीलिंग होती है अगर आपको किसी ने कहा कि जैसे आप जेल में बंद हो, घर में बस रहो और बाहर मत निकलो. वी नेवर थॉट, किसी ने, दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स दैट नोबडी इवन थॉट कि ऐसा कुछ हो सकता है कभी. और तो आई थिंक खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, खुद को डिसिप्लिन रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जिम नहीं जा रहे हो और यू नो चीज़ें घर पे बना के खाए जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू पुट ऑन वेट एंड देन यू आर गोइंग टू क्रिब एंड क्राई आफ्टरवर्ड. सो दिस वाज आई थिंक माय वे ऑफ सेइंग कि चलो यू नो घर पे आपको, यू डोंट नीड अ जिम, यू डोंट नीड वेट्स, यू डोंट नीड अ पूल, नथिंग. यू जस्ट नीड अ मैट एंड योर सेल्फ, और आप यू जस्ट गो एंड डू द वर्क. आई थिंक इट्स जस्ट दैट यू शुड डू सम फॉर्म ऑफ मूवमेंट. आप पेड नहीं हो, आप जो एक जगह पे खड़े रहो या बैठे रहो. You're a human being and you need to move, so keep moving, because as I always say, movement is medicine. Yeah. So I just feel that वैक्सीन आने वाला है, अनाउंसमेंट हुई है कि 70 दिन लगने वाले हैं, लेकिन फिर भी I just feel that कि as of right now we should just be a little bit more careful, क्योंकि ये सिर्फ हम आप अपने खुद के लिए नहीं कर रहे, हमारे लव्ड वंस के लिए भी कर रहे हैं, बिकॉज यू नो it's such a difficult, it's such an infectious disease, so or infection. So the thing is just that I would like to say कि just be a little careful. Good times are right there. वैक्सीन आ रहा है, सो बट एज ऑफ राइट नाउ बस इतने 8-10 महीने हमने वी बीन वेरी केयरफुल. सो अनदर 70 days एंड फिर इस रात की भी सुबह होगी. मैम मिसमैच को बहुत अच्छा रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं, जैसे कि हमने लेटेस्ट देखा, तो क्या कुछ सक्सेस पार्टी ऐसा कुछ होना पूरा स्टार कास्ट के साथ? आई विश कि कुछ हो, आई विश आई कुड सी देम अगेन, बट मुझे अभी आई रियली डोंट नो, क्योंकि जैसे कि टाइम चल रहा है अभी, आई डोंट थिंक इतना बड़ा गैदरिंग करना इज़ नॉट इन, इट्स नॉट फेवरेबल. सो वील सी हाउ इट गोज़. आई एम जस्ट रियली हैप्पी विद द रिव्यूज़ एंड विद हाउ पीपल आर लविंग द शो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. स्टार कास्ट पे भी जैसे कि प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, नए कॉमेडी विद कपिल शर्मा में भी जा रहे हैं, मतलब प्रमोशन के लिए. और अगर हमें बुलाएंगे तो हम कॉमेडी शोज़ में जाएंगे, कपिल शर्मा के शो में जाएंगे या बिग बॉस पे जाएंगे, वट एवर इट इज़. एंड भी आए थे अभी कपिल शर्मा शो में.
How lovely. I loved his work and I think Pratik Gandhi is a fantastic actor. आपको भी देखेंगे वहाँ। चलो, इंशाल्लाह. Thank you. Thank you. Thanks. Bye bye.